अपनी लाइफ में हर कोई खुशी चाहता है और दूसरे लोगों को स्माइल करते वक्त देखना चाहता है, लेकिन वही स्माइल आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बर्बादी का कारण बन जाए और लोग आपको स्माइल करते वक्त देखें और आपके सामने सुसाइड कर लें और वह उसी से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी का खून करना पड़े। क्योंकि अगर आप किसी का खून नहीं करोगे तो जो स्माइल वाला शैतान होता है वो आपके अंदर घुस के आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर देगा। तो ऐसे ही आज हम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है स्माइल, और ये एक हॉरर मूवी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लो और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नई से नई वीडियो आपको मिल सके। तो हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में रोज़ नाम की लड़की दिखाई जाती है जो पागलों का हॉस्पिटल चलाती है, और वह तभी सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वह बच्ची का रूप दिखाया जाता है और वह देखती है उस बच्ची के सामने उसकी जो मोम होती है वह सुसाइड कर लेती है, लेकिन वह उसे देख रही होती है। वह देखती है कि मेरी मोम जो है उस सुसाइड कर लेती है और वह मर जाती है। उन सबको देखकर उसे सदमा लग जाता है और तभी वह नींद से उठ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की के सामने इसकी मोम एक्सपायर हुई थी, उसका सदमा लगता है। तभी एक पेशेंट दिखाया जाता है जो बड़बड़ा रहा होता है, मरोगे, बीवी मरेगी, हम सब मरेंगे। तभी हॉस्पिटल में दूसरा डॉक्टर आता है और रोज़ को वहाँ पर ले जाता है, कहता है तुम इसकी हालत देखो, इसकी हालत क्या है। तभी हमें पता लगता है वह यही बड़बड़ा रहा होता है, कहता है हम मरेंगे, तुम मरोगे और तुम्हारी बीवी मरेगी, सब मर जाएंगे। रोज़ को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी दूसरी नर्स आकर रोज़ को एक पेशेंट का फॉर्म देती है, कहती है एक पेशेंट आई है, बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है। तभी हमें वहाँ पर गेट के पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लौरा होता है। लौरा एक वही लड़की होती है जिसके ऊपर शैतान ने कब्जा किया होता है, इसे स्पिरिट्स वगैरह दिखती हैं। तो रोज़ कहती है कि तुम घबराओ मत, मेरे पास आकर बैठो। तभी लौरा उसके पास जाने लगती है और वह उसके पास बैठने लगती है। जब वह उसके पास बैठ जाती है तो रोज़ उससे पूछती है अब मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। वह कहती है तुम पागल हो। वह कहती है नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे आत्माएं दिखती हैं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी और कोई समझ भी नहीं सकता। वह मुझे लोग स्माइल करते हुए दिखाई जाते हैं और वह सुसाइड कर लेते हैं और मैं उन्हें देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। और अब वह कह रहा है कि अब मुझे मरना होगा, यानी कि अब मेरी बारी है, मुझे इस जान से छुटकारा चाहिए और मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है रोज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और लौरा को एकदम से रोज़ के पीछे कोई दिखाई देता है। वह डरने लगती है, वह गिर जाती है। वह तभी रोज़ फ़ोन करती है। तभी हम देखते हैं कि वह फ़ोन करने की कोशिश करती है तो उसके पीछे लौरा खड़ी हो जाती है स्माइल करते वक्त। वह वही शैतान होता है जो लौरा के अंदर घुस जाता है, वह सुसाइड करने पर मजबूर करता है। तभी वह एक प्लेट का टुकड़ा लेकर अपने फेस को काटने लगती है। देखते देखते धीरे धीरे वह फेस से लेकर गले को काट देती है और उसके गले से ब्लड निकलने लगता है और हम देखते हैं कि लौरा की डेथ हो चुकी है। वह उसी शैतान के कब्जे में आकर उसने किया है। रोज़ को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है और उसे सदमा लग जाता है कि ये आज मेरे साथ क्या हुआ। वह कुछ नहीं समझ सकती। तभी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है जिसमें एक जोएल होता है जो रोज़ का पुराना बॉयफ्रेंड होता है, जिससे उसकी इंगेजमेंट हुई थी लेकिन टूट जाती है। वह अब अलग रह रहे होते हैं। तभी वह इन्वेस्टिगेशन में पूछते हैं कि तुमने और क्या देखा। वह कहती है मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि उसके माइंड पर बहुत प्रेशर पड़ा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वह घर जाती है तो देखती है कि मेरी टी शर्ट पर उसके लौरा के खून के निशान हैं। तभी वह नहाकर रात को ड्रिंक पी रही होती है। वह घर में अकेली रहती है। तभी वह देखती है कि साइड से उसे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी एक तुरंत से ड्राइवर आ जाता है जो रोज़ का प्रेजेंट का हस्बैंड होता है, जिससे उसकी शादी हो जाती है और वह उसके गले लगकर बहुत अपसेट फील करती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी फैमिली मीटिंग होती है जहाँ पर वो खाने पर जाते हैं। उसकी सिस्टर भी दिखाई जाती है और उसका हस्बैंड भी होता है। वह सब बात कर रहे होते हैं।
लेकिन रोज़ बहुत अपसेट होती है। तभी वह उन लोगों पर सर्च करती है जो स्माइल करते वक्त सुसाइड करके मर जाते हैं। तभी वह खिड़की से बाहर देखती है कि उसे वही लड़की दिखाई जाती है, लौरा, जो सुसाइड करके उसके सामने मरी थी। ये वही पेशेंट होती है। तभी रोज़ इसको देखकर अचंभित हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वह जब जाती है तो उस पेशेंट को देखती है जो पहले आया होता, वह भी बैठा हुआ स्माइल कर रहा है, लेकिन उसकी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसके पास जाती है तो वही पेशेंट इस बार ये कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो और तुम्हें मरना ही होगा और हम तुम्हें मारेंगे। तभी वह वहाँ पर नर्स के सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वह उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी उसका बॉस रोज़ को कहता है कि शायद तुम ज़्यादा सो नहीं पा रही हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है। तभी वह घर पर जाती है और उसके घर का अलार्म बजने लगता है और फ़ोन बजता है। वह देखती है फ़ोन तो भी मेरे हाथ में था, तो ये वहाँ पर कहाँ से गया। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह पुलिस को कॉल करके बुलाती है, कहती है कि मेरे घर में शायद कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी ड्राइवर उसको देखकर परेशान होता है कि रोज़ शायद तुम्हारे साथ में कुछ अजीब हो रहा है। वह कहती है नहीं, मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ। तभी वह उस लड़की की आवाज़ सुनती है जो लौरा सुसाइड करके मरी थी। तभी उसकी स्पिरिट आ जाती है और वह बहुत डर जाती है और हाथ में चाकू ले लेती है। तभी उसके सामने उसका ड्राइवर हस्बैंड आ जाता है। वह कहता है शांत हो जाओ। तभी रोज़ साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, जिससे वह पहले दवाई ले रही थी, क्योंकि जब से उसकी मॉम सुसाइड करके मरी थी तो उसके साथ में भी ऐसे ही कुछ हो ना जाए, वह इसलिए दवाई लेती है। तभी अगले दिन दिखाया जाता है कि वह अपनी सिस्टर के यहाँ गई है, जिसमें उसके सिस्टर के लड़के का बर्थडे था। वह उसके लिए गिफ्ट लेके जाती है और तभी उसका लड़का जो होता है वह गिफ्ट्स खोलने लगता है और उसमें उसे रोज़ का बिल्ली दिखाई देती है जो उसका पेट होता है, और वह उसे देखकर बहुत अचंभित हो जाती है और रोने लगती है और वह सबको कहती है मेरा भरोसा करो, ये मैंने नहीं किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साइड में कुर्सी पर बैठी हुई वही लड़की दिखाई जाती है जो उसके सामने सुसाइड करती है, लौरा। ये एक स्पिरिट होती है, ये एक सिग्नल होता है कि शायद अब रोज़ के साथ भी वही होने वाला है जो सभी स्माइल करते वक्त लोग जो सुसाइड करते हैं उनके साथ होता है। तो भी हमें दिखाया जाता है रोज़ पीछे गिर जाती है और कांच का टेबल टूट जाता है और वह काफ़ी डैमेज हो जाती है, उसके हाथ कट जाते हैं। वह बहुत परेशान होती है, वह समझ नहीं पा रही होती कि मैं किसके पास जाऊं और किसको समझाऊं। तभी वह उसकी हालत पागल सी होने लगती है और वह अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह कहती है मैं पागल नहीं हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। उसकी हालत इस कदर हो चुकी है कि लोग उसे पागल मानने लगे हैं, लेकिन वह पागल नहीं थी, उसके साथ में ये सब कुछ स्पिरिट्स कर रही थी। तभी वह रात में उन लोगों के बारे में दोबारा सर्च करती है। तभी उसके साइड से एक आवाज़ आती है कि रोज़ यहाँ पर आओ, और वह स्पिरिट्स उसे बुला रही होती है। तभी रोज़ लेट जाती है, उसके बाद ना सुनती है। तो गाइज़, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है और ये स्माइल मूवी का एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 था, और मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 आपको जल्द से जल्द मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।